नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट लाइव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पीकेजी धर्म सभा की आड़ में धर्मांतरण, सियासत में भड़की आग। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामलों पर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। अलग अलग जिलों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जांजगीर चांपा और बालोद जिले से है, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। प्रदेश की सियासत में एक बार फिर माहौल गरमाया है। देखिए एक रिपोर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और बालोद जिलों में धर्मांतरण को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जांजगीर के गोधना गांव में 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सभा के नाम पर लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। फिलहाल गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं बालोद जिले के चैनगंज गांव में भी रविवार को ऐसी ही सभा हुई। जब ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने विरोध किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गुंडरदेही थाना पुलिस ने मौके से 22 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें 8 लोगों को जेल भेजा गया है, जिनमें पास्टर भी शामिल है। आरोप है कि चमत्कारी दवाइयों और प्रार्थना के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। इसके अलावा बिलासपुर में भी एक महिला ने अपने पति और सास पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया है। वहीं पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सुकुलकारी में हिंदू संगठनों ने प्रार्थना सभा का विरोध किया। वहीं दंतेवाड़ा में धर्मांतरण को लेकर ही एक परिवार को सामान सहित ग्रामीणों ने गांव से बाहर निकाल दिया। आदिवासी रीति रिवाज नहीं मानकर ईसाई धर्म अपनाने से ग्रामीण नाराज थे। टीकनपाल गांव का पूरा मामला। अब प्रदेश में इन घटनाओं पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं सरकार के रहते रुक नहीं रही हैं। सरकार सिर्फ फोटो और राजनीति कर रही है। ध्रुवीकरण और साजिश के हथकंडे अपना रही है बीजेपी। जनता को भड़काने की फ्री प्लानिंग कर रही है सरकार। धर्मांतरण उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, धर्मांतरण का दंश स्वाधिकार बस्तर क्षेत्र में देखने को मिला। धर्मांतरण से व्यक्ति अंदर से बदलते हैं और समाज के लिए अलग हो जाते हैं। प्रलोभन देकर, धमकी देकर धर्मांतरण की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। नए कानून को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। नए कानून जल्द ही आएंगे। इसके बाद अंकुश इस पर लग जाएगा। बहरहाल धर्मांतरण के मामलों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से आग लगा दी है। सवाल है कि क्या ये केवल धार्मिक गतिविधियां हैं या फिर इनके आड़ में हो रहा है धर्म परिवर्तन। फिलहाल सरकार के द्वारा धर्मांतरण को लेकर लाने वाले कानून पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कब कानून आता है और उसमें क्या प्रावधान होती है। अगर भारतवासियों की आस्था है, धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, हस्तक्षेप करता है, तो ये बीजेपी। विजय शर्मा जी के बयान के बारे में क्या कहूं। वो गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री जी कहते हैं उसके घर में जाके भगवा झंडा लगाता है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को ही वो कह रहे हैं कि मैं नकारा हूं। उसे गृह विभाग समझ ले रहा है। कोई थानेदार के कांस्टेबल उसकी बात नहीं मान रहा है। तो ये विजय शर्मा जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुझसे विभाग नहीं संभल रहा है। सरकार की विफलता है। सरकार तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी। आज आपकी सरकार में कितनी घटनाएं घट रही है, रोक क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ एक वोटों की ध्रुवीकरण करने के लिए, राजनीति करने के लिए ये सरकार इस तरह के हथकंडे अपना रही है। मुझे लगता है कि ये सरकार का एक प्री प्लानिंग है ताकि मुद्दों से इसको भटकाया जा सके। आपने मंत्री जी के मार्केट का मामला उठाया है। अब हज को लेकर के तनाव की स्थिति है। बलरामपुर में तो जो हनुमान जी का झंडा है उसकी जगह में इस्लामिक झंडा फहरा दिया जाता है और दुर्ग में एक जो आर्मी का जवान है वो अपने घर पे भगवा झंडा फहराता है, तो उसको कुछ जवान जो है तनाव की स्थिति आ गई थी। कैसे देख रहे हैं सर प्रदेश में जिस तरह से ध्वज को लेकर के जो माहौल हो रहा है? बलरामपुर में जो कुछ हुआ है उस पर कार्रवाई हुई है। FIR हो गया है। 3 गिरफ्तार हो गए हैं। 2 नाबालिग लड़के हैं और 1 बालिग लड़का है, वो गिरफ्तार हो गए। दुर्ग के समीप मचानदुर में जो विषय हुआ है उसके लिए वो निषाद परिवार है जिसके घर से
जिसने घर पर ध्वज लगाया था और लोगों ने विवाद किया उनसे। तो आज हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जी भगवा ध्वज लेकर के मचानदुर जा रहे हैं और घर पर पूरे साथियों के साथ जाकर के, मैंने घर वालों से उनसे भी बात की है, वहां पर भगवा ध्वज लगा कर आएंगे और बहुत एहतियात करके आएंगे कि भारतीय सनातनी मानबिंदुओं पर कोई भी आक्षेप अगर आता है तो ये ठीक नहीं होगा। सर वहाँ कैसे महिला रोकने की कोशिश की जा रही है? दोनों पक्षों की अलग अलग बातें हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात बड़ी स्पष्ट है कि ध्वज हम वहीं उनके घर पर लगाकर आएंगे और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं। आज एक विभूति पाल नाम का व्यक्ति बोरसी में अपने घर में चर्च चलाते हुए पकड़ा गया और वहाँ पे लगभग वो 2 साल से चला रहा था और सारे हिंदू थे जो वहाँ से लोग मिले हैं और सीधा सीधा धर्मांतरण का मामला है। और इन ईसाई मिशनरी वालों को मैं बोलना चाहूँगा कि आपको भारत में रहना है तो भारत के कानून को मानने के लिए आप बाध्य हो। स्पष्ट है धर्म स्वातंत्र अधिनियम में और इसी पे मद्रास हाई कोर्ट का भी एक निर्णय है कि किसी को अपने घर में कोई प्रार्थना सभा करनी है तो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। तो कलेक्टर की अनुमति ये नहीं दिखा पाए। लैंड यूज आवासीय जहाँ घर बना है और उसका उपयोग जो है चर्च के रूप में कर रहे हैं, जो कि सीधा सीधा कानून सम्मत नहीं है। तो इस पे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने मांग की थी और ये बोलते हैं कि हम लोग जो है किसी को बुलाते नहीं है, लोग खुद आते हैं। क्या कोई किसी घर में उसकी मर्जी के खिलाफ घुस सकता है? और इन्होंने निर्णय लिया है और ये चीज़ स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि कोई ईसाई मंदिर नहीं जाता, प्रसाद नहीं खाता, हिंदू पर्व त्यौहार होली दिवाली कुछ भी नहीं मनाता। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हिंदू ने भी निर्णय लिया है कि कोई भी चर्च में नहीं जाएगा अगर वो हिंदू है तो। आप धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपके पास सबूत है, तथ्य है जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण वहाँ हो रहा था? देखिए, आप सड़क में कोई दुर्घटना होकर पड़ा है और उसको दुर्घटना होते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन बाद में वो व्यक्ति दिखा घायल अवस्था में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ में एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, ये चोर लोग बंद कमरे में सारी बातें करते हैं। इनको मैं चुनौती देता हूं कि आओ कोई भी चौक चौराहे में शास्त्रार्थ कर लो, चर्चा कर लो इस विषय में। जो आप बोलते हो उसको मैं झुठलाऊंगा, लेकिन ये चूंकि चोर है, इनके मन में पाप है, झूठ बोलते हैं, हिंदुओं को बरगलाते हैं, इसलिए ये सारी बातें बंद कमरे में करते हैं। तो निश्चित रूप से ठीक है, प्रमाण नहीं है, लेकिन परिणाम तो है, लोग धर्मांतरित तो हो रहे हैं। आज खुल के लोग बोलते हैं वहाँ जाते हैं बीमारी ठीक होती है। कैसे बीमारी ठीक होती है? सारे सरकारी हॉस्पिटल के बीमारों को आप ठीक करके दिखाओ, हम भी सही बनेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, उसके बाद इनके खुद के निजी चैनल है ईसाइयों के, उसमें ये बोलते हैं हम कैंसर HIV का इलाज करते हैं। मतलब ये वैज्ञानिकों से बड़े डॉक्टरों से बड़े डॉक्टर हो गए। तो ये बरगलाना नहीं है तो क्या है? खुला वीडियो है, पानी डाल रहे हैं, तेल पिला रहे हैं तो आदमी ठीक हो रहा है। अंधविश्वास का भी आरोप लगना चाहिए। परिचय दें। मैं प्रफुल्ल पटेल, जिला सह संयोजक हिंदू जागरण मंच और गायत्री परिवार विचार करके। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए कड़वा घूट लाइव।